तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। TRE 3.0 का रिजल्ट को लेकर के जानकारी हम देंगे। साथ साथ आपको 9, 10 और 11, 12 का आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताएंगे। साथ साथ एस्टेट अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कब तक रिजल्ट जो है एस्टेट का प्रकाशित किया जाएगा। और सेकेंड फेज जो है एस्टेट का परीक्षा जो लगभग नवंबर में तय है परीक्षा होना, तो क्या उसमें भी डिले होगा क्या? मतलब वो परीक्षा जो है निर्धारित समय पे सेकंड फेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेकंड फेज का जो है आपको पता है कि 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट एग्जाम के लिए 4.0 आपको BPSC TRE के लिए। तो क्या एस्टेट का परीक्षा जो सेकंड फेज का है वो निर्धारित समय पे आयोजित होगा या नहीं होगा, और एस्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, और BPSC TRE के बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहले जानकारी तो हम TRE से रिलेटेड देते हैं आपको कि TRE का 3.0 का आपको पता है कि 1 to 5 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया विशेषज्ञों द्वारा। विशेषज्ञों के द्वारा क्या मतलब क्या होता है? विशेषज्ञों के द्वारा मतलब यही होता है कि BPSC जो है फिर से जो आंसर की जारी किया है उसको फिर से जांच करके विशेषज्ञों के द्वारा वो जारी किया। तो 1 to 5 का आंसर की फाइनल जारी कर दिया गया है। 6 to 8 का भी फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। 9, 10 और 11, 12 का फाइनल आंसर की कब तक आएगा? तो 9, 10 का आपका आंसर की फाइनल की आंसर आने के लिए उम्मीद है कि आज आंसर जो है आपका संभावना है कि 9, 10 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आज 9, 10 का फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। और इसका कट ऑफ के बारे में 9, 10 का फाइनल आंसर की के बारे बाद ही हम बताएंगे कि क्या होगा, क्योंकि जब BPSC जब संशोधन करेगी आपका आंसर में तो फिर कट ऑफ जो हम बनाए हैं, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। इसलिए जब तक जो कट ऑफ BPSC फाइनल जमा करेगी, BPSC जो फाइनल आपका आंसर की जारी करेगी उसके बाद ही हम कट ऑफ का वीडियो लाएंगे, वो भी 9, 10 और 11, 12 का। तो आज जो है 9, 10 का जो है आपका फाइनल आंसर की जारी करने का उम्मीद आपको है, और लगभग 2 दिन बाद आपको 11, 12 का भी फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और इसका रिजल्ट को लेकर के पता है कि विभाग बहुत ज़्यादा सुस्ती को लेकर के फंसा हुआ है। क्या है मामला? रोस्टर जो है अभी तक नहीं मिला है विभाग को, ठीक है। अब BPSC को तो हम बारे में हम शुरू से आपको हम हर वीडियो में बोलते हैं कि देख लीजिए BPSC का कोई रोल ही नहीं है इस परीक्षा में। TRE 1.0 हो या TRE 2.0 हो या TRE 3.0 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या लगभग 4.0 का, BPSC का कोई रोल नहीं है। सब रोल है शिक्षा विभाग का। ये हम 100 वीडियो में बताए हैं, कोई एक बार नहीं 100 बार बताए हैं, फिर भी आप लोग जो है लगातार। BPSC का ये भी नहीं है कि BPSC आपका सीट का संख्या बढ़ा देगी। शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है कि सीट का संख्या क्या देना है, इस बात को समझ लीजिए। और शिक्षा विभाग जब GAD के दिखे तो GAD जो है फिर BPSC को पदों का संख्या जो है उसको भेज देगी, अधियाचना उसको भेज देगी। अब देखिए मामला क्या होता है वो समझिए। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया था, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, कि भाई हम आंसर जो है आपका सीटों का संख्या हम बढ़ा रहे हैं। सीटों का संख्या हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 1 to 5 में और 6 to 8 में, 9, 10 और 11, 12 में पहले से TRE 1 और TRE 2 में पदों का संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद BPSC के चेयरमैन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि बैकलॉग का पद नहीं जुड़ेगा। उसके बाद लगातार आप लोग यूट्यूब पे जो हैं पूरी तरह से चलाने लगते हैं कि बैकलॉग का पद नहीं जुड़ेगा, बैकलॉग का पद नहीं जो 87,774 पदों का ही रिजल्ट आएगा, जो TRE 3.0 का पहले से निर्धारित था जितना पदों का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा विभाग लेटर लिखी है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो। उम्मीद क्या, संभावना भी 100% है, उम्मीद भी है कि आपका पदों का संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बात को याद रखिए। अगर BPSC को शिक्षा विभाग अगर 1 लाख पदों का दे देगा कि आप 1 लाख पे एडिशनल रिजल्ट निकाल के दीजिए, 87,000 पे नहीं, तो आपका 1 लाख पे रिजल्ट जो है BPSC निकालेगी TRE 3.0 का। तो भ्रम में ना रहे, आपका पदों का संख्या हर हाल में बढ़ेगा। अब जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन समझिए। रिजल्ट नहीं जारी करने के पीछे छात्र भी जो, अभ्यर्थी भी जो बहुत नाराज हैं, उसके पीछे 2 से 3 महत्वपूर्ण चीज़ समझिए। TRE 1 बहुत निर्धारित समय से हुआ, TRE 2 भी बहुत निर्धारित समय से हुआ। TRE 3.0 जो है आपका स्थिति जिस तरह से देखा जा रहा है, इससे देख करके आप यही अनुमान लगाइएगा कि TRE 4 जो है बहुत ज़्यादा लेट है। लेकिन मैं आपको एक आग्रह कर रहा हूँ, मेरे आग्रह पे अगर आप मेरे जितने भी व्यूअर हैं
अगर उसमें 10% भी अगर इस चीज़ को समझ जाइएगा तो उनके लिए जो है उनका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। क्या है बात वो समझिए। देखिए, आपसे कहीं ज़्यादा हमारे पास विभाग में कुछ सोर्स के द्वारा जानकारी मिलती है, हमारे पास भी जानकारी मिलती है। तो जानकारी हमें यही मिली है कि आपसे कहीं ज़्यादा जो है बीपीएससी, कहीं ज़्यादा आपसे बीपीएससी जो है इस बार फूक फूक के कदम रख रही है। फूक फूक के कदम का मतलब क्या होना? तो फूक फूक के कदम का मतलब होना कि बीपीएससी चाह रही है कि इस बार आपको TRE 1 या TRE 2 में जिस तरह से धांधली कर करके बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी तरह से नौकरी पा लिए, इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं होना है, क्योंकि बीपीएससी खुद जो है सचेत है। इसीलिए जो है थोड़ा सा देर सही, लेकिन सब काम जो है ऑथेंटिक तरह से किया जा रहा है। आयोग पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब तक आपको आयोग पे भरोसा नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। रिजल्ट तो छोड़ दीजिए। अब 10 शिकायत हम करें, 10 शिकायत कोई और यूट्यूब वाला करेगा, 10 शिकायत कोई और यूट्यूब वाला करेगा, तो उसका रेवेन्यू होगा बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। आपका रेवेन्यू, आपका रिजल्ट तभी होगा जब किसी आप आयोग पे भरोसा कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। तो आप आयोग पे भरोसा कीजिए। TRE 3.0 का रिजल्ट जो है 20 अक्टूबर के पहले आपका निर्धारित समय से जारी कर दिया जाएगा। इस बार लेट हुआ है, 2 से 2.5 महीना जो है लगभग लेट हुआ है, लेकिन इस बार आप ये भी याद रखिए कि बहुत भयंकर तरह से फिल्टर किया जा रहा है। फिल्टर के मतलब क्या हुआ? 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 फिल्टर किया जा रहा है कि जो भी फर्जी तरीके से नौकरी लेने की कोशिश में चक्कर में थे, कोई स्टेट का फर्जी सर्टिफिकेट बना के, कोई सीटेट का फर्जी सर्टिफिकेट बना के, तो कोई आपका बीपीएससी का सर्टिफिकेट फर्जी बना करके आपका ग्रेजुएशन का, बीएड का, साथ साथ आपका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का। तो ऐसे लोगों को जो है इस बार बीपीएससी बहुत सचेत से, आपका काउंसलिंग भी जो है इस बार लगभग 1 महीना चलेगा। इस बात को मान लीजिए। पिछले बार नियम नहीं कि आपका 20,000 आज हो गया, 10,000 परसों हो गया और 5 से 7 दिन में सब काउंसलिंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इस बार काउंसलिंग भी बहुत अच्छा तरीके से चलेगा, मुझे जानकारी मिली है। आप विश्वास रखिए, आपको आयोग जो है आपका निर्धारित समय से आपका 20 अक्टूबर के पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रही 4.0 का, तो 4.0 के लिए जो है आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। 4.0 जो है आपका हर हाल में जैसे ही TRE 3.0 का ख़त्म कर दिया जाएगा आपका लगभग जो है 20 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद कभी भी विज्ञापन जो है आपका उसका जारी कर दिया जाएगा। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के पास उस समय 2 तरह के आंकड़ा मिल जाएगा। रिजल्ट कितना पब्लिश करेगा पहला आंकड़ा, और बचा हुआ सीट उसके पास कितना रह गया है, फिर जो है सारा सीट जोड़ करके वो 4.0 में बहाली निकाल देगा आपको। स्टेट वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि स्टेट वाले की सर स्टेट वाले को क्या किया जाए, स्टेट वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टेट तो जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 15 अक्टूबर के पहले, यहाँ समझिएगा मेरा बात को, 15 अक्टूबर के पहले आपका रिजल्ट का जितना मामला है स्टेट का, अब ये भी मुहिम चलाया जा रहा है कि बीपीएससी के रिजल्ट के बाद आपका स्टेट का रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 अक्टूबर के पहले आपका किसी भी हाल में रिजल्ट जो है स्टेट आपको दे देगा 15 अक्टूबर के पहले। क्यों दे देगा 15 अक्टूबर के पहले? तो उसके पीछे रीज़न समझिए, क्योंकि इसी अक्टूबर में मेरा बात समझिएगा, इसी अक्टूबर में स्टेट का फेज़ 2 का विज्ञापन जारी करना है, इस बात को मान लीजिए। तो जल्द जो है आपका 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा स्टेट पेपर 1 का या पेपर 2 का, जो 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं। और फेज़ 2 का जो स्टेट वाला है विज्ञापन, वो भी आपका अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका ज़्यादा डिले नहीं होगा, इस बात को याद रखें। नवंबर में आपको एग्ज़ाम देना है, इस बात को रख के ही आप तैयारी करें। नवंबर में आपको परीक्षा नहीं लिया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि नवंबर में आपको स्टेट का परीक्षा ले लिया जाएगा। इस बात को जो है रख करके आप तैयारी करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं, फेज 4.0 का, TRE 4.0 का परीक्षा में बैठने का। तो TRE 4.0 का मौका आपको परीक्षा में बैठने को नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से 4.0 डिले हो गया, अब इससे आपका उम्मीद जो है 100% हो चुका है। आपको 4.0 में स्टेट का फेज़ 2 जो भी देंगे, फेज़ 1 वाले तो बैठेंगे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब फेज़ 2 जो भी देंगे उनको भी स्टेट में बैठने को मौका मिलेगा। फेज़ 2 में, फेज़ 2 जो भी स्टेट देंगे उनको बैठने को मौका मिलेगा। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट भी उनको निकालना है, बीपीएससी 4.0 भी निकालना है, वो किस तरह से निकालते हैं। तो आई होप आप लोग 15 अक्टूबर तक आपका स्टेट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 20 अक्टूबर के पहले आपका TRE 3.0 का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। साथ साथ फेज़ 2 का विज्ञापन भी अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा,
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।